जो सत्य जानना चाहते हैं, सत्य में प्रतिष्ठित होना चाहते हैं, जीवन को अपने उदात्त धर्मों में ले जाकर और पूर्ण मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ प्रस्तुत करना है, कुछ बताना है, जिससे कि उनके जीवन में भी वह प्रभात आ जाए, वह स्वर्णिम प्रभात, वह अरुणिमा, जिस अरुणिमा को प्राप्त करने के लिए यह जीव से जीव बनता हुआ एक यात्रा में निकल पड़ा है और एकल यात्रा से द्वैत की यात्रा आरंभ हो गई है। विज्ञान भी ऐसा मानता है कि लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो गए। एक ही प्राणी से 2 प्रकार के प्राणी उत्पन्न हो गए। एक में पुरुषत्व की प्रधानता थी और एक में स्त्रीत्व की प्रधानता थी। इस बात का समर्थन ऋग्वेद के अनेक मंत्र करते हैं तथा उसी गूढ़ रहस्य को उपनिषदों में बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है। परंतु मतिमंदों ने सत्य को अज्ञान में परिवर्तित कर दिया है, नृत्य में परिवर्तित कर दिया है, ऋतु से परांगमुख हो गए हैं। इसलिए वो आभ्यंतर दर्शन, अंतर्दृष्टि, अंतर्ज्ञान, अंतरचक्षु खोलना ही नहीं चाहते, और जो ये नहीं खोलेगा वह एकत्व प्राप्त नहीं कर सकता। एकत्व प्राप्त करने के लिए उसे एक होना पड़ेगा, वो उसको अलिंग होना पड़ेगा, असंग होना पड़ेगा, और असंगता में ही पूर्णता है। इसका उल्लेख हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पुराणों ने उसे दूषित कर दिया है। यद्यपि पुराणों में बहुत सारे तथ्य और संकेत करते हैं कि वह तत्व जिसका कोई नाम रूप नहीं है, उसी में आरोपण करके अवतारवाद स्थापित कर दिया गया है। हमें अवतारवाद से ऊपर होना पड़ेगा, अवतारी की बात सोचनी होगी, अवतारी की ओर जाना होगा, अवतार से मुक्त होना पड़ेगा, क्योंकि अवतार अज्ञान का कारण है और अवतारी ज्ञान का कारण है। जिस प्रकार यह शरीर और चेतना अलग अलग हैं, उसी प्रकार अवतार और अवतारी अलग अलग हैं। अवतारी का अवतार से कोई संबंध नहीं है। आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु, बुद्धिं सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च, इंद्रियाणि हयानाः विषयास्तेषु गोचरान्, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुः मनीषिणः। आत्मा वा इदमेव एवाग्रासीत् नान्यत् किंचन मिषत्। वह कुछ भी नहीं चाहती, वह एकल जीव थी, एक कोशीय प्राणी। उसने अपने अनुरूप, उस प्रकाश ने, उस सूर्य ने अपने अनुरूप करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों नक्षत्र, करोड़ों तारे, करोड़ों पृथ्वियाँ अपने अनुरूप उत्पन्न की। परंतु धीरे धीरे इनमें जैविक विकास हुआ और उस विकास के परिणाम स्वरूप विषमलिंगी प्राणी उत्पन्न हो गए। फिर धीरे धीरे उनमें संयोग होता रहा और वह संयोग ही संसार की सृष्टि का कारण है। हमें सृष्टि से पृथक होना पड़ेगा, हमें सृष्टि से विपरीत होकर जाना पड़ेगा। जिस औंधे
जिस औंधे कटोरों के मेल से ये ब्रह्मांड बना है। द्यावा पृथ्वी, देव और पृथ्वी, आकाश और पृथ्वी, जिसके बीच में यह प्राणी जगत, एक ऐसे रथ का निर्माण करना पड़ेगा, एक ऐसे यान का निर्माण करना पड़ेगा जिसे देवयान या देवरथ कहा जाता है, जिसमें आत्मा बैठी हुई है, सारथी उसका बुद्धि है, मन उसकी लगाम है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं। इन घोड़ों को एक ऐसे मार्ग में ले जाना पड़ेगा जिससे जीवन इस ब्रह्मांड से बाहर चला जाए, दूर चला जाए और इस द्वित्व से एकत्व प्राप्त हो जाए। इसी बात का संकेत यज्ञ के माध्यम से वेदों में बहुत गहराई से समझाया गया है। एक ही सत्ता तीन रूपों में दिखाई पड़ती है, अर्थात जिस प्रकृति के तीन रूप हैं, सत्व, रज और तम, वह विकृत होकर अनेक रूपों में बनती है। रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, और उसी में चेतना निवास करने लगती है। धीरे धीरे वह अज्ञान के आवरण में छिपकर हिरणमयन पात्रेण सत्य से पिहितम मुखम तत्वं पूषण अपावरण सत्य धर्माय दृष्टे। सत्य धर्म को देखने के लिए हे पूषा, हे सूर्यदेव, सूर्य आत्मा जगतः स्तुतश्च जगतस्तुतश्च, सूर्य ही आत्मा के रूप में है। आत्मा का अर्थ होता है गतिमान। जो गतिमान तत्व है, चेतना गतिमान होती है, चेतन गतिमान होता है। इसलिए अगति को गति देने का कार्य चेतन करता है। उस चेतना को पहचानना है, उस चेतना को प्राप्त करना है, तभी जीवन में संपूर्ण बंधनों से मुक्ति और संपूर्ण आनंद की प्राप्ति। जहाँ जहाँ बंधन है वहाँ वहाँ दुख है, जहाँ जहाँ ठहराव है वहाँ वहाँ दुख है। इसलिए हमें गतिमान होना पड़ेगा। यथा सूर्य, जैसे सूर्य में निरंतर गति। ओम शांति शांति शांति।